गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर थर्ड है आपका, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, जो इन दिनों हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं। और ब्रायोफाइटा में मैंने अभी तक आपको जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। आज हम इसका मेंबर पढ़ेंगे, पहला मेंबर, और वो है रिक्शिया। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हिपैटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली रिक्शिएसी, जीनस रिक्शिया। रिक्शिया की लगभग 140 स्पीशीज हैं, जिसमें से करीब 30 स्पीशीज जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। इसके प्लांट्स जनरली नदी के किनारे, नम भूमि पर, पेड़ के तनों पर, नमी युक्त चट्टानों पर आदि पर पाए जाते हैं। इसकी ज़्यादातर स्पीशीज टेरेस्ट्रियल होती है, यानी स्थल पर पाई जाती है। मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज स्थल पर ही पाई जाती है। केवल रिक्शिया फ्लुएटेंस और रिक्शिया एब्यूएंसिस ये इसकी एक्वेटिक स्पीशीज है, यानी कि जल में पाई जाती है। अब हम इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्लांट बॉडी जो होती है वो गेमिटोफाइट होती है और थैलॉइड होती है। ये जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होती। प्लांट बॉडी थैलॉइड, ग्रीन कलर की, श्यान अवस्था में यानी प्रोस्ट्रेट, चपटी यानी डॉर्सी वेंट्रल और द्विशाखित होती है, यानी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। इसमें डाइकोटोमी कई बार होती है या द्विविभाजन कई बार होते हैं, जिससे एक रोसेट जैसी संरचना बन जाती है, जैसा कि आप पहले डायग्राम में देख रहे हैं। थैलस जो है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड तथा वेज शेप्ड आकार का होता है और थैलस के शीर्ष पर एक खांच पाई जाती है और इसके जो डॉर्सल सरफेस है उस पर एक मोटी और सुस्पष्ट मध्य शिरा यानी मिडरिब पाई जाती है। और इसके डॉर्सल सरफेस पर जो मिडरिब रीजन है उसमें सेंटर में एक मिड डॉर्सल ग्रूव यानी मध्य पृष्ठीय खांच जो है वो पाई जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब इसकी प्लांट बॉडी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिवाइडेड होती है। इसके वेंट्रल सरफेस पर रॉयजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो किनारों पर लगे होते हैं और ये पर्पल कलर के होते हैं, जबकि रॉयजॉइड्स जो होते हैं वो मिडरिब पर लगे रहते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो पर्पल कलर्ड, मल्टी सेलुलर या सिंगल सेल्ड थिक होते हैं, जबकि रॉयजॉइड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक चिकनी भित्ति वाले यानी स्मूथ वॉल्ड और दूसरे गुलिका युक्त यानी ट्यूबरक्यूलेटेड। जो स्मूथ वॉल्ड रॉयजॉइड्स होते हैं उनकी अंदर की वॉल जो होती है वो स्मूथ होती है, जबकि ट्यूबरक्यूलेटेड जो होते हैं उनकी अंदर वाली वॉल में इनग्रोथ्स पाए जाते हैं। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मिड डॉर्सल जो ग्रूव है उसमें पाए जाते हैं और थैलस में धसे रहते हैं।
तो ये तो हमने पढ़ा इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब अगर हम थैलस का सेक्शन काटें टीएस, तो हम इसकी एनाटमी देखते हैं। एनाटमी देखने पर थैलस जो है बोट शेप्ड दिखाई देता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यानी जो मिडरिप वाला रीजन है वो मोटा होता है और किनारों की तरफ ये पतला होता जाता है। यहाँ पर दो क्लियर रीजन्स दिखाई देते हैं। जो ऊपर वाला है वो फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है, जबकि जो नीचे वाला है वो स्टोरेज रीजन कहलाता है। स्टोरेज रीजन जो होता है वो नीचे की ओर स्थित होता है, और इसकी जो बाह्य त्वचा, ये जो एपिडर्मिस है, उनकी सेल्स में दो प्रकार के यानी स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्यूलेटेड रॉइजॉइड्स निकलते हैं, और ये सेंटर में पाए जाते हैं। स्टोरेज रीजन जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं नीचे वाला, ये जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते। ऊपर वाला रीजन जो है वो फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है। ये ऐसी मिलिट्री फिलामेंट्स की उदग्र पंक्तियां या ऊपर की तरफ जाने वाली रोज, इसमें कई सारी रोज पाई जाती हैं, और इन फिलामेंटस जो रोज हैं या जो पंक्तियां हैं, इनकी सेल्स जो होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और इनकी जो शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं, यानी टॉप मोस्ट जो सेल्स होती हैं, वो थोड़ी बड़ी होती हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होती है और ये ऊपरी बाह्य त्वचा बनाती हैं। इन तंतुओं के बीच बीच में वायु प्रकोष्ठ यानी एयर कैनाल्स पाए जाते हैं, और ये एयर कैनाल्स जो हैं एयर पोर्स के द्वारा ऊपरी बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में खुलते हैं, और थैलस के दोनों किनारों पर बैंगनी रंग के स्केल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आज हमने, और क्योंकि ऊपर वाला जोन फोटोसिंथेटिक जोन कहलाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सेल्स फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। तो आज हमने ब्रायोफाइटा का फर्स्ट मेंबर जो कि है रिक्शिया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।